हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि मेहता, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे, टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे। वो तो हमारा इवनिंग को आता है, आप लोगों को पता है। वैसे ही उसका वीडियो तो अभी मॉर्निंग में तो अपना वीडियो किसका चल रहा है फिलहाल, पेपर्स का। और अभी हम लोगों ने जो पेपर उठाया वो पेपर कौन से उठा रखे हैं, सीपीओ के। अभी जो पेपर पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा पढ़ रहे हैं, सीपीओ के। देखो, सीपीओ के पेपर लेने के दो रीजन हो रखे हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था ये बात। सीपीओ के पेपर लेने के दो रीजन ये हो रखे हैं। पहला रीजन तो ये कि इसमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, सारे टॉपिक रिपीट होते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक। तो इसको हल करने से आप लोगों के सारे एग्जाम के पेपर क्लियर हो जाएंगे एक तरीके से। दूसरा रीजन ये था कि सीपीओ का एग्जाम नजदीक आ रखा है। सीपीओ का एग्जाम कभी भी हो सकता है, कोई पता नहीं। जैसे ही अपना थोड़ा कोरोना का माहौल खत्म हुआ, सीपीओ का एग्जाम फटाफट हो जाएगा। इस वजह से अपन सबसे पहले सीपीओ का एग्जाम उठा रखे, पेपर उठा रखे। सीपीओ के पेपर जैसे कंप्लीट करा दूंगा मैं आप लोगों को 2019 वाले, उसके बाद में हम लोग देखो दूसरे पेपर उठाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर। और जो पेपर आज स्टार्ट करें, ये पेपर अपना अधूरा था। पिछले वीडियो के अंदर मैंने जो पेपर उठा रखा था वो पेपर अपना 25 क्वेश्चन हुए थे उसके अंदर। आज हम लोग चलाएंगे उसी के अंदर आगे से 26वां क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर रखा था। और पेपर कौन सा था अपना, देखो कि वो पेपर चल रहा था अपना ये वाला, 11 तारीख का। 11 दिसंबर का पेपर था अपना। और 11 दिसंबर के अंदर हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन चलेगा 26वां क्वेश्चन। और आज से देखो हमारे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले एक दो वीडियो के अंदर अपने साथ दिक्कत हो रखी थी। दिक्कत क्या हो रखी थी, क्वेश्चंस थोड़े से फेल रहे थे। क्वेश्चंस की थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिटी कम आ रखी थी। और आज से अपनी देखो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हल करना। ये हमारा क्वेश्चन आया देखो। और इस क्वेश्चन में क्या करना हम लोगों को, इसने बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सीरीज आ गई, देखो सीरीज को, इस सीरीज को हल करना है। अब सीरीज को हल करने का मैंने आप लोगों को एक तरीका बता रखा है। क्या तरीका बताया था कि पहले लेटर के सामने पहला लेटर लिख दो सभी का। देखो जैसे इसको ऐसे लिख दो, डी एक्स बी लिख लो। फिर क्या आया, जी एस आई। ये जी एस आई आ गया। और फिर आ रखा है यहाँ पर देखो जे एन पी। और फिर हमारे पास क्या आया यहाँ पे, एम आई डब्ल्यू। ये आ रखा है हमारे पास। अब इसमें देखो, और मैंने ये भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगभग 99% क्वेश्चंस में यही लॉजिक होता है। 99% क्वेश्चन में यही लॉजिक होता है। और इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। अब दूसरा काम क्या करोगे आप लोग, इसके ऊपर नंबर लिख दो। दूसरा काम क्या करो, नंबर लिखो इसके ऊपर। देखो यहाँ पर नंबर कितना, 4 7 10 और 13। इसका नंबर होता है 24 19 14 9। इसका नंबर आएगा 2 9 16 और 23। ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे नंबर लिख दिया। आई था ना ये, देखो इसने क्या था यहाँ पर बताओ, जे एन पी था यहाँ पे, ठीक है ना। पी का नंबर कितना था, 16। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो पहले नंबर से पहला नंबर मिलाओ। देखो कितना बड़ा है, 3। यहां पर कितना बड़ा है बताओ, 3। और यहां भी कितना बड़ा रखा है, 3। अब 13 और 3 16। 13 और 3 16, 16 पे क्या आ गया, पी। देखो 24 से 19 में क्या किया, -5। -5, यहां भी -5। और यहां पर भी क्या करो, -5। तो क्या आ गया, 4। 4 नंबर पे क्या आएगा, डी। इसने क्या कर रखा है, देखो +7 किया है। यहां पर भी क्या कर रखा है, +7 कर रखा है। यहां पर भी +7 कर रखा है। और यहां पर भी +7 करो। अब देखो 23 में 7 ऐड करो। 7 ऐड करते क्या आ जाएगा बताओ, 30 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 30। और मैंने आप लोगों को बार बार ये देखो, हर वीडियो के अंदर ये हमारे ऐसी कोई बात रिपीट हो ही जाती है कि जब भी 26 से ज्यादा आ जाए तो 26 कम कर दो, तो 4। और यदि देखो कम पड़ गया तो देखो माइनस कर दिया करो इसको, वो ऐड कर दिया करो। तो अब देखो हमारा क्या आंसर बना, पी डी। डी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो अपने आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये देखो 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आया, सी। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। ये 27 नंबर का क्वेश्चन आया हमारे सिलोक्स का। सिलोक्स का क्वेश्चन सीपीओ के अंदर लगभग लगभग दो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को सिलोक्स के अंदर से। सिलोक्स के आप लोगों को लगभग लगभग सीपीओ में दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि ऑल चेयर्स आर वुड, मतलब सभी कुर्सियां क्या है, लकड़ी है। डायग्राम पता है आप लोगों को, ये कुर्सी का डायग्राम आ गया। किसका डायग्राम आया अपने पास, कुर्सी का डायग्राम। अब क्या बोला कि सभी की सभी कुर्सियां क्या है, लकड़ी है। तो कुर्सी का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आ जाना चाहिए, लकड़ी के अंदर। तो ये देखो कुर्सी का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आ गया, लकड़ी के अंदर। ये कुर्सी का डायग्राम आ गया पूरा का पूरा लकड़ी में। आगे बोला हमें, देखो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट आ रखा हमारे पास, कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है। सेकंड नंबर का स्टेटमेंट क्या है, कोई लकड़ी क्या नहीं है, फर्नीचर नहीं है। चलो मैं यहां पर बना देता हूं फर्नीचर। ये आ गया फर्नीचर।
कोई भी लकड़ी फर्नीचर नहीं है, ये फर्नीचर हो गया हमारे लिए। ये क्या हो गया, अपना डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट। भाई देखो सभी की सभी कुर्सी को पहले लकड़ी में रख दिया, पूरी की पूरी कुर्सी को लकड़ी में रख दिया, फिर बोला कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है, तो अब लकड़ी और फर्नीचर को अलग अलग कर दो। ठीक है, यहां पर मैंने लाइन इसलिए खींचा कि अब हमें यह बात मालूम रहेगा कि लकड़ी और फर्नीचर में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, लकड़ी फर्नीचर एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। निष्कर्ष देखो, ये हमारे पास दो निष्कर्ष है यहां पर, देखो ये कंक्लूजन दे रखा है, दो कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन बताया सभी कुर्सी फर्नीचर है। आप लोगों को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, केवल और केवल ये देखना है कि सभी कुर्सी, मतलब कुर्सी का डायग्राम पूरा का पूरा फर्नीचर के अंदर है क्या, बस ये देखो। तो देखो बताओ, कुर्सी का डायग्राम फर्नीचर के अंदर दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो हमारा पहला कंक्लूजन तो क्या आ गया, देखो फर्स्ट कंक्लूजन आर रॉन्ग। सेकंड नंबर का कंक्लूजन बता रखा है कुछ फर्नीचर लकड़ी है, क्या बता रखा है, कुछ फर्नीचर लकड़ी है। अब आप लोगों को देखना है कि कुछ फर्नीचर का डायग्राम लकड़ी के डायग्राम के अंदर है क्या, यही देखना है। तो बताओ फर्नीचर ये रहा, फर्नीचर का डायग्राम लकड़ी के डायग्राम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ रखा, नहीं आ रखा। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी क्या आ गया, बताओ, बिल्कुल गलत। हमारा आंसर आ गया देखो सी ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर रखा है, तो फॉलो बता रखा है, क्या ये नहीं आएगा, डी ऑप्शन। देखो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो। देखो हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत। दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत। तो ये अपना देखो किसका क्वेश्चन हो गया, सिलोक्स वाले का क्वेश्चन। और सिलोक्स का क्वेश्चन मैंने बताया हमारे सीपीओ के एग्जाम में दो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को सिलोक्स के। आगे चल के कहीं ना कहीं और क्वेश्चन आ जाएगा। देखो फिर से सीरीज का क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन किसका आ गया, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में ऐसा कर रखा है इसने कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रखा है, यहां पर क्या आ रखा है, एट द रेट। एट द रेट छोड़ो आप लोग, तो हमारे पास देखो इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो पहला डायग्राम था वो बताओ इस बॉक्स में दूसरा डायग्राम हो गया क्या। इस बॉक्स में जो पहला था वो इस बॉक्स में कहां चला गया, दूसरा। ऐसे ही देखो इस बॉक्स में जो पहला था इसमें कहां चला गया, दूसरा। ऐसा ही देखो इसमें जो पहला था वो कहां चला गया, दूसरा। अब बताओ इसमें जो पहला है वो कहां रहेगा, सेकंड नंबर पे रहेगा, डॉलर। सेकंड नंबर पे डॉलर देखो कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। बताओ दो ऑप्शन कैंसिल हो गए ना। पूरा डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग हमेशा क्वेश्चन को यूं ही किया करो। अब देखो जो सेकंड नंबर का डायग्राम था वो यहां कहां चला गया, थर्ड नंबर पे। जो सेकंड नंबर का था वो कहां चला गया, थर्ड नंबर पे। जो सेकंड नंबर का था वो कहां चला गया, थर्ड नंबर पे। और जो सेकंड नंबर का था वो कहां चला जाएगा, थर्ड में। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, हेयर्स। अब देखो दो ऑप्शन बचे थे, दोनों ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में थर्ड नंबर पे हेयर्स आ रखा है। थर्ड नंबर पे हेयर्स इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए आंसर। तो अपना आंसर क्या आया, ए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, चल रहा है ना। चलो आगे भी चलते हैं हम लोग। अपना आया क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, 29। क्वेश्चन नंबर आया 29 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये तो हमारे एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया, एनालॉजी। और पता आप लोगों को तो, जो मैं आप लोगों को तो बताने की जरूरत ही नहीं, अब तो मेरी बातें आप लोगों को रट गई होगी। कौन सी बातें, मैं बार बार यही बोलता हूं कि हमारे पास एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज और कोडिंग रिकॉर्डिंग, इन चार टॉपिक को रट लो, 40% रीजनिंग खत्म। चार टॉपिक रट लो, 40% रीजनिंग खत्म हो गई हमारी। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं हमारे ज्यादातर, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लिया करो आप लोग एसएससी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सेव का रिलेशन किससे है, फल से। मतलब सेव को क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। सेव को क्या बोलते हैं, फल। तो अब बताना है ऐसे ही कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे बता रखा है गुलाब। गुलाब को बताओ लाल थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो कलर कह सकते हैं हम लोग इसको कुछ, ठीक है, लेकिन गुलाब तो फूल होता है। बताओ कप और तस्तरी, ये दोनों के दोनों दो अलग अलग पार्ट हो गए। भिंडी को सब्जी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, तो सी ऑप्शन आंसर। भिंडी को क्या बोलेंगे, सब्जी बोलेंगे। राज्य को असम नहीं बोलेंगे, ये उल्टा हो गया, असम को राज्य बोलते हैं हम लोग। ये उल्टा कर दिया क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या बता रखा था कि सेव का रिलेशन किससे, फल से, तो भिंडी का रिलेशन किससे, सब्जी से। ये अपना आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। हमारे पास रीजनिंग के अंदर आप लोग भी यूं ही पढ़ा करो, ये मैं जो बता रहा हूं वो बातें देखो पढ़ाने की नहीं है, ये आप लोग जब खुद भी पढ़ो ना तो इसी पैटर्न से पढ़ा करो। कैसे कि टॉपिक के बजाय प्रैक्टिस सेट ज्यादा पढ़ा करो, टॉपिक के बजाय प्रैक्टिस सेट ज्यादा पढ़ो, वो ज्यादा काम करेंगे आप लोगों के लिए रीजनिंग के अंदर। तो क्योंकि रीजनिंग हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट रीजनिंग प्रैक्टिस वाली सब्जेक्ट होती है। ये केवल प्रैक्टिस मांगती है, ये केवल आप लोगों की स्पीड मांगती है कि इसमें तो स्पीड बनाओ। और रीजनिंग के अंदर जो स्पीड बनेगी वो स्पीड आप लोगों की केवल और केवल एक ही कंडीशन से बनेगी, प्रैक्टिस 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 करने से। बाकी किसी से आप लोगों की स्पीड नहीं बन पाएगी।
तो इसीलिए रीजनिंग में तो केवल प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस टॉपिक के बजाय आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर ज्यादा हल करो, बहुत ज्यादा काम के रहेंगे। ठीक है ना? तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन किसका आ गया, कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन किसका आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलो सबसे पहले आप लोग हमेशा ध्यान रखो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका रट लो आप लोग। भाई जब भी आप लोग इसको हल करोगे क्वेश्चन को, बताओ आजकल ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो आप लोग कंप्यूटर से क्वेश्चन को रफ कॉपी में लिखोगे या अपने पेज पे लिखोगे, और पेज पे जब भी लिखो ना, तो इसका जो कोड होता है ना, जैसे ये शब्द है, अब इसका कोड ये दे रखा है ना, इस कोड को आप लोग इस पैटर्न से बराबर में कभी मत लिखा करो। बराबर में लिखे हुए कोड में बहुत बार हम लोग फंस जाते हैं। आप लोग कोड को नीचे लिखो, ताकि आप लोगों के लिए, देखो आधा सॉल्यूशन तो वैसे नीचे लिखने से ही हल हो जाता है हमारा, आधा सॉल्यूशन आधा लॉजिक पकड़ में आ जाएगा आप लोगों को। इसलिए सॉल्यूशन, इसको कोड को हमेशा कहां लिखा करो, बिल्कुल नीचे। देखो JPVTNXL ये आ रखा हमारे पास क्वेश्चन में। अब आप लोग देखो दूसरा काम क्या करो, यदि आप लोगों से ऐसा लॉजिक पकड़ में आ जाए फास्ट तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लॉजिक क्या लगाओ, यहां पर नंबर लिख दिया करो। नंबर तो आप लोग देखो ऐसे रट लो कि आप लोगों को चाहे कोई सा भी अल्फाबेट का क्वेश्चन दिखे, अल्फाबेट से जुड़ा हुआ, अल्फाबेट टॉपिक का नहीं, अल्फाबेट से रिलेटेड, जैसे ये अल्फाबेट लिखी हुई दिख रही है ना इसमें, तो दिखते ही आप लोग फटाफट इनको देखते ही नंबर याद आ जाए। मतलब इतना अच्छे से नंबर याद करो, चाहे आप लोगों को कोई अल्फाबेट पूछे ना कि इसके आगे कौन सा लेटर आता है, वो चाहे हमें नहीं पता हो, लेकिन उसका नंबर हमें पता होना चाहिए कि इसके आगे तो इस नंबर का लेटर आता है। ये आप लोगों को इतने अच्छे से रटा हुआ रहना चाहिए। ठीक है? तो अल्फाबेट रट लो आप लोग। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है, बताओ 9 से 10 किया तो क्या कर रखा है, 1 बढ़ाया। 14 से 16 में क्या कर रखा है, 2 बढ़ा रखा है। 19 से 22 में कितना बढ़ाया, बताओ 3 बढ़ाया। 16 से 20 में कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया। 9 से 14 में क्या बढ़ा दिया, 5। यहां पर कितना बढ़ाया बताओ, 6। और यहां पर कितना बढ़ाया इसने, 7। ठीक है ना? तो इसी पैटर्न से हम लोगों को अब यहां पर बढ़ाना है। सबसे पहले इसमें 1 बढ़ाओ, बताओ 16 पे आता है P, और 16 में 1 बढ़ते क्या आ जाएगा, Q। 5 में 2 बढ़ाओ, क्योंकि ई आता है 5 नंबर पे, इसमें 2 बढ़ाते क्या आएगा, 7 पे जी। 18 में क्या बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, और 3 बढ़ाते 21, 21 पे क्या हो जाएगा, यू। 21 पे क्या हो जाएगा, यू। फिर आगे चलो, आगे चलो, कितना बढ़ाओगे, अब 4 बढ़ाओगे, और 19 में 4 बढ़ाते बताओ क्या आएगा भाई, 19 में 4 बढ़ाते क्या आएगा, 23 आएगा क्या, और 23 पर क्या आएगा, डब्ल्यू। फिर इसमें कितना बढ़ाओगे, 5, और 9 में 5 बढ़ाओ क्या आएगा, 14। भाई 9 में 5 बढ़ाओ क्या आएगा, 14 पे क्या आएगा, एन। फिर इसमें 19 में कितना बढ़ाओ, 6 बढ़ाओ, और 19 में 6 बढ़ाते क्या आएगा, 25। 25 पे क्या आएगा, वाई। और इसमें कितना बढ़ाओगे, 7। और अब देखो 20 में 7 बढ़ाते क्या आया, 27। बताओ फिर से ज्यादा हो गए ना, ज्यादा हो गए तो क्या करोगे, 26 लेस करोगे, और क्या बचा, 1, और 1 पर क्या आ जाएगा, ए। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन आ रखा है, जो भी ऑप्शन है इसको लगा दो आप लोग। देखो QGUW, QGUW, फिर NYA, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा आंसर। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई भी दिक्कत हो ना आप लोगों की, कैसी भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट में लिख दिया करो हमेशा कि देखो वीडियो के अंदर इस टाइप की दिक्कत आ रही है, ये सुधार करो, वो करो। जैसे कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो, जरूरी नहीं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, आप लोगों को कोई और समस्या लग रही हो कि देखो जैसे अक्सर कम दिख रहे हैं, लाइट का फर्क, या कोई भी और कोई भी दिक्कत आओ, आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करो। ठीक है? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया इसने कि 4 ऑप्शन आ रखा है, चारों ऑप्शन में से देखो 3 ऑप्शन ए लाइक इन सेम, मतलब 3 मतलब क्या कर रखा है कि यहां पर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का लॉजिक बिल्कुल सेम चल रहा है, सिवाय एक ऑप्शन को छोड़ के। तो वो हमें बताना है कौन सा अलग है, वो हमें बताना है कौन सा अलग है। अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो देखो यहां पर ऐसे कर सकते हैं क्या, 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1। देखो 9 का स्क्वायर -1। यहां पर देखो आप लोग क्या किया इसने, 13 का स्क्वायर, और यहां पर क्या किया, 14 का स्क्वायर -1। 14 का स्क्वायर -1। तो अब तो आप लोगों को देखो लिखती समझ में आ गई होगी पूरी कहानी की, क्या आंसर आएगा, और क्या आएगा बताओ, डी ऑप्शन आएगा। क्या क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्यों आएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन के अंदर स्क्वायर करके -1 कर रहा है, और एक ऑप्शन के अंदर क्या कर दिया इसने, सीधा सीधा स्क्वायर लिख दिया। तो इसलिए हमारा वो ऑप्शन क्या हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट ऑप्शन। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन किसका दिख रहा है, सिटिंग का दिख रहा है क्वेश्चन मुझे तो दूर से। तो क्वेश्चन किसका लग रहा है, सिटिंग का लग रहा है क्या आप लोगों को भी?
ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सिटिंग का क्वेश्चन आ गया ये तो। देखो इसमें क्या बता रखा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बताओ केंद्र की ओर कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। एच तक है तो, एच तक है तो कितने लोग हो गए? 8 लोग। ये 8 लोगों को हम लोगों ने ऐसे बना दिया। ठीक है, आगे बता रखा है क्वेश्चन में कि एच ए के ठीक बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड में। एच कहां पर है? ए के लेफ्ट में। देखो यदि किसी का मीडियम इंग्लिश हो तो मैंने साफ क्वेश्चन में इंग्लिश भी दे रखी है, इंग्लिश में पढ़ लिया करो क्वेश्चन को। क्या दे रखा था कि एच इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। मतलब एच कहां पर है? ए के लेफ्ट में। ये ए आ गया। अब बताओ इसके लेफ्ट में कौन गया? एच। तो बताओ लेफ्ट इधर चलेगा ना, क्यों? क्योंकि ए का फेस कहां पर है? सेंटर की ओर। ए का फेस कहां पर है? सेंटर की ओर। और ए का फेस सेंटर की ओर है तो बताओ इधर राइट चलेगा और इधर क्या चलेगा? लेफ्ट चलेगा। तो हमारे पास जो ए आया इसके लेफ्ट में कौन आ गया? एच। यहां पर सिटिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ना, देखो वो कभी कभी बोलेगा फेस सेंटर में, कभी बोलेगा फेस बाहर की ओर है। अब देखो अभी सेंटर की ओर फेस है तो इधर राइट इधर लेफ्ट चल रहा है। अभी इसी का फेस बाहर हो जाता तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आगे बताया एच, देखो क्या बताया एच के लिए बोला। देखो एच ए के ठीक बाईं ओर है। ओके, एच ए के ठीक बाईं ओर हो गया। एच ए के ठीक बाईं ओर है, लेकिन डी या ई का पड़ोसी नहीं है। लेकिन एच है ना, एच, ये किसका पड़ोसी नहीं है? ना तो डी का पड़ोसी है ना ही ई का पड़ोसी है। मतलब इस जगह पे है ना, इस जगह पे डी और ई बिल्कुल भी नहीं आ सकते। यहां पर डी और ई बिल्कुल भी नहीं आएगा। आगे बोला एफ बी के ठीक दाईं ओर है। आगे क्या बोल दिया? एफ कहां पर है? बी के ठीक दाईं ओर है। एफ बी के ठीक दाईं ओर। ओके, अब बताओ एफ बी के ठीक दाईं ओर है। चलो आगे पढ़ो। अभी देखो यहां पर ना तो एफ आया ना बी आया, इसलिए हम लोग इस लाइन को नहीं लिख पाएंगे ना, इस कारण आगे पढ़ो। आगे क्वेश्चन में दे रखा है सी ई और एफ के बीच में है। सी कहां पर है? ई और एफ के बीच में। तो अभी तक ना सी आया तो ना ई आया, छोड़ दो। जी कहां पर गया? ई का पड़ोसी है। जी कहां पर गया? ई का पड़ोसी। ओके, जी ई का पड़ोसी आएगा, लेकिन अभी तक ई भी नहीं आया। अब हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि ए और बी के बीच में कौन बैठा है। अब देखो यहां से आप लोगों को एक लॉजिक पकड़ में आएगा क्वेश्चन में। भाई अभी तक तो कोई फैक्ट बात नहीं मिली थी ना हमें क्वेश्चन में पर क्या पूछ लिया? ए और बी के बीच में कौन बैठा है। देखो हमें ऐसा तो पूछा नहीं कितने व्यक्ति बैठे हैं। यदि ऐसा पूछता कितने व्यक्ति बैठे हैं तो देखो यहां पर ऐसा क्वेश्चन में आते नहीं। और यदि हमारे पास ऐसा है कि हो सकता है दोनों के बीच में कोई बैठा ही नहीं हो, भाई ए और बी पड़ोसी भी तो हो सकते हैं, ए और बी को पड़ोसी भी बोल सकता था। लेकिन यदि कोई पड़ोसी होता तो हमारे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं या जानकारी अधूरी जरूर ऑप्शन में आता। तो इसका मतलब एक बात तो डिसाइड हो चुकी। क्या डिसाइड हो गई? कि ए और बी के बीच में कोई एक जना बैठा तो है। ए और बी के बीच में कोई एक जना बैठा तो है। तो देखो अब यहां पर ए है तो बताओ मैं एक जने को छोड़ के बी को यहां पर लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना। या फिर एक जने को छोड़कर आप लोग बी को यहां पर भी, सॉरी, एक जने को छोड़कर बी को यहां पर भी लिख सकते हो। भाई एक को देखो, एक जने को छोड़ के बी यहां पर भी आ सकता है, एक जने को छोड़कर बी हमारा वहां पे भी जा सकता था। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर ऐसी दो कंडीशन हो जाए, आप लोग तो क्या काम किया करो? दोनों को साथ बनाया करो। देखो यहां पर मैं एक और बना देता हूं। यहां पर कौन आ गया था? हमारा ए। यहां पर कौन आ गया था? ए। ठीक, सॉरी एच आया था ना। यहां पर कौन आया था? एच। और यहां पर कौन आ गया? बी। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? देखो इसको, बी हमारा यहां पर भी आ सकता था, बी हमारा यहां पर भी आ सकता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक में तो बी को यहां मान लिया और एक बार बी को यहां मान लिया। जो भी सही होगा वो कंप्लीट बन जाएगा। अब पढ़ो, अब आप लोगों का देखो फटाफट बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला? एफ कहां पर है? बी के ठीक दाईं ओर। बताओ इसके हिसाब से एफ यहां पर आएगा और इसके हिसाब से हमारा एफ। अब देखो एफ कहां पर आएगा? बी के दाईं ओर। अब बताओ बी के दाईं ओर तो एफ आ ही नहीं सकता, फिर एफ बी के दाईं ओर आ ही नहीं सकता। तो हमारे पास ये तो हमारा गलत भी हो गया। क्लियर हो गया कि अब ये कंप्लीट बनेगा। एफ बी के ठीक दाईं ओर है। ओके, फिर बताया सी है ना ई और एफ के बीच में। तो बताओ यहां पर एफ आएगा तो यहां पर सी को लिख दो, यहां पर किसको लिख दो? ई को। तो सी कहां पर आ गया? एफ और ई के बीच में आ गया। आगे बोला जी ई का पड़ोसी है। बताओ जी ई का पड़ोसी है ना। देखो जी किसका पड़ोसी है? ई का पड़ोसी है। ओके, देखो जी ई का पड़ोसी है। तो अब हमें देखो जी को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो ई का पड़ोसी बने भी। देखो यहां पर ये कौन था? ई था। यहां पर कौन था? ई। यहां पर क्या आ जाएगा? जी।
भाई हमें क्वेश्चन बोला था ना सी, देखो कहां पर था, ई और एफ के बीच में, यहां पर एफ आ चुका था, तो देखो यहां पर कौन आएगा, ई आएगा। तो देखो हमारा जी इसका पड़ोसी हो गया। अब बताओ बचा कौन, जो भी बचेगा वो यहां पर आ जाएगा, और बचा कौन, डी बचा, तो डी कहां पर आ गया, यहां पर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए और बी के बीच में कौन है, तो वो कौन बना, ए और बी के बीच में डी, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी। बताओ समझ में आया क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन था पर थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर बातें, मतलब बिठाने के बजाय थोड़ा ऐसे बीच में बिठा दिया, या वो उसका पड़ोसी नहीं है, इस टाइप की बातें ज्यादा दे रखी थी क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को। और देखो अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन कंफ्यूज किया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोग सीटिंग का जब भी क्वेश्चन करो ना, तो सीटिंग के क्वेश्चन में आप लोग क्या किया करो, दो बातों का ध्यान रखा करो। देखो सबसे पहली बात तो कि ये मध्य वाली लाइन होती है ना, जैसे ए और बी पड़ोसी है, इस लाइन से कभी क्वेश्चन स्टार्ट मत किया करो, नहीं क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि पड़ोसी के अंदर कहीं भी आ सकते हैं, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, या ये ए और बी इधर भी हो सकते हैं। और बीच वाली लाइन से भी कभी स्टार्ट मत किया करो, क्योंकि ए जैसे हमारे पास यहां पर ये बने हुए हैं, अब हमें बोले कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, ठीक है, और बोले कि देखो इन दोनों के बीच में कोई बैठा है जैसे ये, लेकिन अब बताओ इस कंडीशन में ये ऐसे भी तो हो सकते थे ना, इसलिए इससे भी कभी क्वेश्चन शुरू मत किया करो, इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी लाइन मिले उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया करो। पड़ोसी वाली से स्टार्ट मत करो, और मध्य वाले की से लाइन से भी स्टार्ट मत करो, बाकी लाइन से आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन ने क्या किया है तो बताओ, सीरीज आ गई क्या, और सीरीज भी देखो कैसे आ रखी है। आप लोगों को देखो सीरीज में एक लॉजिक पकड़ना पकड़ना सिखाता हूं इस क्वेश्चन में। जब भी कोई सीरीज आए और यदि वो सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए, देखो स्टार्ट कहां से गया 35 से, और देखो कहां तक चली गई 840 तक, बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना सीरीज। तो जब भी कोई सीरीज आए और वो सीरीज यदि बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए, तो 100% उस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई का रूल चल रहा है। उस क्वेश्चन में कौन सा रूल छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का। कोई भी संख्या यदि अचानक बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो वो किससे बढ़ेगी, या तो मल्टीप्लाई से, या फिर बढ़ती है तो वो स्क्वायर क्यूब आते हैं। तो स्क्वायर क्यूब तो देखो दिखते ही मालूम चल जाता है कि ये संख्या स्क्वायर या क्यूब के नजदीक वाली है, ये भी ध्यान रखना, स्क्वायर क्यूब रट के रखना, क्योंकि स्क्वायर क्यूब याद रहेंगे तो स्क्वायर क्यूब के बहुत क्वेश्चन आते हैं, और देखो वो क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं कि दिखते ही मालूम भी चल जाता है कि ये संख्या है जो आ रखी है इस क्यूब के पास वाली संख्या या स्क्वायर के पास वाली संख्या है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करें तो देखो 35 से 70 कर रखा है, क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई 2, यहां से ये कर रखा है बताओ मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यहां से इसने क्या किया बताओ, मल्टीप्लाई 4 किया। अब क्या कर दोगे आप लोग, मल्टीप्लाई 5, तो देखो इसको मल्टीप्लाई 5 करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0 आया, 20 बताओ 4 और 4200 आंसर, 4200 आंसर, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ए ऑप्शन, ठीक है, यहां पर हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये ध्यान रखो, जब भी कोई सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए तो वहां पर कौन सा रूल चल रहा है, रूल चल रहा है मल्टीप्लाई का। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमें कि मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बनाओ, क्या बोल रहा है, मिरर इमेज बनाओ। ये थोड़ा फैल गया होगा, थोड़े लेटर मोटे थे इसलिए, लेकिन यहां पर देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं ताकि थोड़ा फैला हुआ कम लगे आप लोगों को। इस क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास देखो एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है यहां पर। बताओ मिरर इमेज के अंदर कंडीशन होती कैसे, मिरर के अंदर कंडीशन बदलती है, जो लेफ्ट में वो राइट में जाएगा, जो राइट में वो लेफ्ट में आएगा। पता आप लोगों को कि जो भी लेफ्ट में वो कहां जाएगा, राइट में, और जो राइट में है वो कहां जाएगा, लेफ्ट के अंदर। ये आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले अब देखो हमारे पास सी है, ये सी कहां आएगा, इस साइड आएगा, और इस साइड भी कैसे होके आएगा, ऐसे उल्टा होके, उल्टा सी बनेगा। उल्टा सी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां तो टी को दे दिया, तो ये तो हमारे वैसे ही क्या हो गए, गलत ऑप्शन हो गए। आगे देखो यहां पे छोटा सी आया, तो ये छोटा सी ऐसे बन गया, यहां पे इसके पास में क्या बन गया, छोटा सी। तो देखो दोनों में छोटा सी ऐसे कैसे आ रखा है। आगे 4 दे रखा है, तो ये 4 हमारा बताओ उल्टा 4 बनेगा, यहां पे इसमें भी उल्टा 4 है, इसमें भी उल्टा 4 है। अब देखो यहां पर 7 दे रखा है, तो हमारा 7 उल्टा 7 बन जाएगा, यहां पे 7 कैसे बनेगा, उल्टा, तो उल्टा 7 इसमें तो नहीं है, तो अब ये गलत, अब ये कौन सा बचा हमारा आंसर, ये वाला आंसर सही। ऐसे चेक करोगे तो हमारा टाइम बचेगा आप लोगों को। और यदि अभी मैं इसको बताऊं पूरा बनाता, पूरा बना के फिर मैं देखता एक एक को, तो देखो बहुत ज्यादा टाइम लगता, चारों ऑप्शन चेक भी करना पड़ता। तो एक एक लेटर ले आओ ना, पहले सी को बनाया, 2 ऑप्शन कैंसिल, फिर आगे का लाया, 2 में 100 में चल रहा है, तीसरा भी किया, दोनों में चल रहा था, चौथे को उठा लिया, चौथा बताओ दोनों के अंदर सेम हो गया हमारे पास, ठीक है, तो हमारा ये आंसर डिसाइड हो गया था वहां से, ठीक है ना। तो मिरर इमेज जो ये डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं ना अपने नॉन वर्बल रीजनिंग के, उनके सारे क्वेश्चन ऐसे किया करो, चाहे मिरर इमेज का क्वेश्चन हो, चाहे सीरीज का क्वेश्चन हो, नॉन वर्बल वाले पार्ट में से किसी का भी क्वेश्चन आए, आप लोग हमेशा क्वेश्चन को यूं ही किया करो।
हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन आया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 6 × 8 + 2 इक्वल कितना 20। ये हमारे पास सीरीज आई। इस सीरीज में क्या बोल रखा है कि इनको सभी को इंटरचेंज करो, देखो परस्पर बदल दो इन सभी को, और बदलने के बाद बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन में क्या बोला कि मल्टीप्लाई और प्लस एक दूसरे को बदलो, मतलब जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस लगाओ, जहां पे प्लस है वहां पे क्या लगाओ, मल्टीप्लाई। और क्या बोला, 6 और 2 को भी आपस में बदलो, कि जहां पे 6 है वहां पे क्या लिखो 2, और जहां पे 2 है वहां पे क्या लिखो 6। 8 को ऐसे कैसे रहने दो, बराबर क्या लिखो 20। मतलब अब इसको हल करने के बाद में हमारे पास 20 आ गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, और 20 नहीं आया तो हमारा ए ऑप्शन गलत है। तो चलो चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48 बराबर 20। तो बताओ अब हमारे पास इसको हल करोगे तो कितना आ गया, 50। तो 50 तो बताओ 20 के बराबर नहीं है हमारा, तो हमारा ए ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग। चलो अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। किसी के माइंड में ऐसा आ रहा है कि चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल करने पड़ेंगे, और कोई तरीका भी नहीं है इसका। तो इसका तो और कोई तरीका भी नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं बताओ, कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास। तो देखो अब अगला ऑप्शन करते हैं। अगले ऑप्शन में बोला कि जहां प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई है वहां पे क्या कर दो, प्लस। ये दोनों चेंज करो। बोला जहां 6 है वहां 8 करो, जहां 8 है वहां 6 करो, इसकी जगह 8 करो, इसकी जगह 6 करो। और देखो यहाँ पे 2 के लिए कुछ नहीं बोला, 2 ऐसे की ऐसे। अब यहां पर क्या आना चाहिए, 20। अब पहले क्या हल होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड मास का नियम पता है सभी को। तो यहां पर क्या करो, 12 बराबर क्या आ गया, 20 हो गया ना। बताओ 20, 12 और 8 को जोड़ोगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ गया, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो आंसर आया बी। बताओ सभी के समझ में आया क्वेश्चन, हो गया ना। चले आगे, आ जाओ अगला ऑप्शन करते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन 35 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर आएगा अपना 36 नंबर का क्वेश्चन, ये आ गया। ये भी वही बोर्ड मास वाले टॉपिक का क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन कौन सा हो गया, बोर्ड मास वाले का ही हो गया। भाई क्या लिख रखा है इसने, 15 - 2 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाई 9 प्लस क्या कर दो 10, और बताओ क्या आंसर आएगा। ये वही बोर्ड मास का क्वेश्चन आया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, सबसे पहले हमें कि जहां देखो प्लस मींस माइनस, जहां प्लस है वहां पे क्या लगाओ, माइनस। प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस। तो यहां पर माइनस लगेगा। बोला जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई लगाओ, माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगा दो। मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, और जहां डिवाइड है वहां पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। ये हम लोग इसको साइन चेंज कर दिया। तो देखो यहां पर क्या करो, 15 × 2 + 90 डिवाइड 9 माइनस क्या कर दो 10। ये हमारा आया। अब बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले किसको खत्म करेंगे, ब्रैकेट को, वो है नहीं, फिर ओ को। देखो मैं लिख के बता देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी लगे। देखो ये हमारा नियम कौन सा काम करेगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट, जो इसमें नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑफ, वो भी नहीं है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड इसमें है। तो पहले किसको हल करो आप लोग, डिवाइड को। डिवाइड को हल करो, मतलब 90 में किससे डिवाइड करो, 9 से। तो कितना आ गया बताओ, 10, और माइनस क्या कर दो 10। अब किसकी बारी आ गई, हमारी मल्टीप्लाई की। अब बारी आई मल्टीप्लाई की। तो देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 30, प्लस कितना करो 10, माइनस क्या कर दो 10। ठीक है। अब किसकी बारी आएगी हमारे पास, एडिशन की, ऐड करने की। तो अब ऐड कर लो, क्या आ गया बताओ 40, 40 में से 10 लेस करो, कितना आ गया बताओ 30। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 30। बोर्ड मास का क्वेश्चन था ये। तो बताओ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये तो कैलकुलेशन है, तो वैसे आप लोगों से हो जाती होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वैसे नहीं आता होगा। भाई इसमें तो जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, और जोड़ बाकी गुणा भाग तो क्या मैं थोड़ी ना सिखाऊंगा, बताओ ये तो आप लोगों को वैसे ही आते हैं। वेन डायग्राम, क्वेश्चन में क्या आ गया, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्वेश्चन में बता रखा है कि फाइबर कॉटन जूट, क्या दे रखा है, फाइबर कॉटन जूट। पता है क्या होता है हमारे पास, कॉटन है ना। देखो इसमें आंसर आप लोग डी ऑप्शन लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉटन का। ये वाला कोट ये वाला पार्ट किसका हो गया, कॉटन का, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, जूट का। क्योंकि जूट अलग होता है, कॉटन अलग होता है। ये दोनों, ये सभी किसमें आते हैं, रेशो में आते हैं। रेशे होते हैं ना, रेशे मतलब धागे होते हैं ना, कपड़े होते हैं एक तरीके से। ठीक है ना। तो कॉटन अलग हो गया और जूट अलग हो गया, लेकिन दोनों किसका पार्ट हो गया, फाइबर का। दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, फाइबर के अंदर। ये दोनों के दोनों को क्या बोलते हैं, फाइबर को बोलते हैं इसको। ये फाइबर के अंदर आ गया हमारे पास दोनों के दोनों। तो ये फाइबर हो गया बड़ा वाला पार्ट। ठीक है। मतलब वेन डायग्राम तो आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। वेन डायग्राम का टॉपिक में तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास इसमें जो शब्द आ रहे हैं ना, जो भी शब्द आ रहे हैं, इस शब्दों के बारे में हमें नॉलेज है तो ही हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। तो कि हमारे पास इन शब्दों के बारे में नॉलेज है तो ही हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोगों से वो नहीं हो पाएगा। और ये क्वेश्चन क्या बोल दिया, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इन 500 शब्दों को बताओ क्या आंसर आएगा।
और इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर शब्द कैसे आते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा। कैसे आते हैं? अल्फाबेटिकल में। कैसे आते हैं? अल्फाबेटिकल में। देखो मैं एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश डिक्शनरी का, ये क्वेश्चन है एंड उसमें से आता है, ये अल्फाबेट में से। और अल्फाबेट का जो टॉपिक होता है ना, उसमें से आप लोग दो पैटर्न के क्वेश्चन रख लो। कौन सा? एक तो डिक्शनरी का, और एक क्वेश्चन और होता है। वो क्वेश्चन आता है, एक हमारे पास शब्द आएगा और चार हमें ऑप्शन में देगा और बोलेगा कि इस शब्द से है ना, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बन सकता है, या इस शब्द में से कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता। ये दो पैटर्न रट लो, इन्हीं दो पैटर्न में से क्वेश्चन आते हैं हमारे अल्फाबेट में से। तो और उसमें से भी देखो लगभग लगभग 70% क्वेश्चन तो डिक्शनरी का बनता है, और देखो 30% चांस होते हैं उस वाले पैटर्न का। भाई एक शब्द दे के बोलेगा कौन सा, जैसे यहाँ पे कोई शब्द दे देगा और बोलेगा अब इनमें से कौन सा शब्द इसमें से बनाया जा सकता है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो यहां पर देखो अब हमें डिक्शनरी में बताना है। अब डिक्शनरी के अंदर कैसे शब्द होते हैं बताओ? अल्फाबेटिकल में होते हैं। अब अल्फाबेटिकल में भी देखो यहां पर पहला लेटर सभी के अंदर क्या आ रखा है? जी। इससे कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। दूसरा लेटर देखोगे तो देखो यहां पर ई है, इन दो में ए है और इनमें भी ई है। तो बताओ अब ई और ए में से पहले क्या आएगा? ए आएगा। अब ए आएगा तो एक बात डिसाइड हो गई कि ये ए वाले लेटर इन तीनों शब्दों से तो पहले आएंगे, मतलब पहले दूसरे पे ये आएंगे। लेकिन अब इन दो के अंदर ए है, तो अब इन दोनों में से पहला कौन सा आएगा? इसके लिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो इसमें एस है, इसमें टी है। तो बताओ पहले क्या आता है? एस आता है या टी आता है? ऐसी आता है ना। तो देखो ये नंबर कौन सा आया? फर्स्ट, सबसे पहले नंबर पे ये आया, और ये कौन से नंबर पे आ गया? दूसरे नंबर पे। अब नंबर देना है तीसरा। तीसरे के लिए चलो वापस इनके अंदर, और जहां से छोटा था वहीं से स्टार्ट। कहां पे छोटा था? ई के पास। यहां पर ई है, यहां पर भी ई है, यहां पर भी ई है। ई कॉमन है, ई को कॉमन को काट दिया। अगला लेटर देखो, आगे इसमें एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसको भी काट दो। फिर आगे देखो, यहां पर ई है, यहां पर डी है, यहां पर आई है। अब बताओ ई डी आई में से पहले क्या आएगा? डी आएगा क्या? तो देखो फिर डी पहले आएगा, तो ये डी वाला सबसे पहले आएगा। नंबर दो, चार। चार में देखो अब यहां पर ई था, यहां पर आई था, तो बताओ ई पहले आएगा ना, तो इसका नंबर चार। तो फिर ये कौन सा बचा? पांचवा नंबर। अब इनको हमें देखो सजाना था, तो जो सबसे पहले आया वो कौन से नंबर का आया? तीसरे नंबर का। दूसरे नंबर पे कौन सा आया? जो 500 पे था। तीसरे नंबर पे दो नंबर वाला। चौथे पे एक, और लास्ट में कौन सा गया? 5। ये अपना आंसर। ये डिक्शनरी का क्वेश्चन होता है। ऐसे क्या करो डिक्शनरी के क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताया मैंने डिक्शनरी के क्वेश्चन, एक तो अल्फाबेट में से डिक्शनरी का क्वेश्चन बनता है, और एक बनता है अपने पास कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन आता है हमारे पास यहां से। तो चले आगे, चलो आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 39 आया हमारे पास। ये थोड़ा सा ये तो गड़बड़ हो गया मामला, पर मैं लिख दूंगा साइड में, कोई बात नहीं। देखो मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, यहां पे लिख देता हूं। हमें बता रखा है यहां पर देखो 4, 11, 30, फिर दे रखा है ब्रैकेट में 67। ये 67 है। फिर देखो 128, वैसे दिख रहा होगा आप लोगों को, फिर भी यदि किसी को दिक्कत आए तो मैं यहां पर और लिख देता हूं। और यहां पर दे रखा है 515। ये हमारी सीरीज बन गई। ये हमारी सीरीज बनी। पता है हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है? कि ये सीरीज बनी और इस सीरीज में दो हमारे पास ब्रैकेट आए हैं। आप लोगों को पता है सीपीओ के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है इस पैटर्न का। देखो आप लोग नोटिस करो, हर पेपर में मैं ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं सीरीज का। सीरीज का ऐसा हर एक पेपर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता ही करवाता हूं। अब इसमें हमारे पास देखो यहां पर क्या बता रखा है कि पहली कॉस्ट, ये ऑप्शन था हमारा, ये पहला ऑप्शन था। हमें यहां पर इन क्वेश्चन के अंदर पूछना क्या चाहता है कि ये जो ब्रैकेट आ रखा है ना, ब्रैकेट, इसमें से बताओ क्या हो रखा है। या तो पहला ब्रैकेट गलत है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, या हो सकता है दोनों ही सही हो, या फिर दोनों ब्रैकेट की संख्या ही गलत है। भाई या तो पहले ब्रैकेट की संख्या गलत है, या दूसरे ब्रैकेट की संख्या गलत है, या दोनों की सही है, या फिर दोनों की गलत है। हमें ये बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए कैसे बताओगे? सीरीज बना के चेक करो कि सीरीज बन रही है क्या यहाँ पर। तो देखो सीरीज बनाते हैं हम लोग। देखो यहां पर क्या किया इसने, ऐसा कर दिया कि बताओ एक का क्यूब प्लस 1, तो 4 हो जाएगा। देखो चार में, ये 11 में दो का क्यूब 8 और 3 बढ़ाओ कितना? 11। फिर देखो यहां पर चार का, देखो यहां पर 3 का क्यूब कितना? 27, और 3 बढ़ा दो कितना? 30। फिर 4 का क्यूब प्लस 3, बताओ 4 का क्यूब कितना? 68, और 3 बढ़ाते क्या आ गया? 67। मतलब पहला स्क्वायर तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट सही बन रहा अभी तक।
अब इसमें क्या कर रखा है यहां पर देखो, बताओ 4 के क्यूब के बाद में 5 का क्यूब प्लस 3, तो ये भी सही चल रहा है। देखो 6 का क्यूब प्लस 3, ये भी सही चल रहा है। 7 का क्यूब, इसको चेक करना, 7 का क्यूब देखो 343 और 3 बढ़ाओ कितना 346, तो दूसरा ब्रैकेट भी सही हो गया हमारे को। और यहाँ पर 8 का क्यूब प्लस 3, तो दोनों ही ब्रैकेट हमारे सही है। तो देखो पहली कोष्टक संख्या सही है और दूसरी कोष्टक संख्या गलत, ये नहीं, देखो दोनों कोष्टक सही है। ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि दोनों ही ब्रैकेट सही है। यदि आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है, दोनों ही कोष्टक सही है। अब देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी अभी अभी कि कोई भी सीरीज आ रही है और वो सीरीज यदि अचानक बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वहां पे क्या लॉजिक हो सकता है, तो मल्टीप्लाई, और या फिर क्या होगा कि संख्याओं में कोई ना कोई क्यूब या स्क्वायर रहेगा। लेकिन क्यूब स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था कि वो तो क्यूब स्क्वायर के आसपास की संख्या ही आएगी जो देखते ही मालूम चल जाएगा। अब आप लोग देखो, बताओ सारे के सारे नंबर क्यूब से 3-3 नंबर क्या थे, पहले के नंबर थे। सारे के सारे नंबर क्या थे, 3-3, मतलब 3 के क्यूब के 3 ज्यादा नंबर आ रहे, मतलब सभी के सभी नंबर क्यूब से 3 ज्यादा आ रखे थे। तो बताओ क्यूब के नजदीक वाली संख्या आई ना। तो इसीलिए यदि हमें क्यूब याद रहेंगे ना, तो क्यूब याद रहते ही देखो आप लोगों को देखते ही मालूम चल जाएगा कि ये नंबर तो सारे के सारे क्यूब के नजदीक वाले नंबर है या फिर स्क्वायर के नजदीक वाले नंबर है। तो यदि कोई सीरीज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ती है, देखो 4 से कहां पहुंच गई, 500 तक पहुंच गई, तो इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई के चांस बहुत कम होते हैं। वहां लगभग लगभग मल्टीप्लाई, मतलब प्लस माइनस के चांस कम होते हैं। वहां पे क्या होगा, या तो मल्टीप्लाई या फिर वहां पे क्यूब या स्क्वायर। ओके, उनमें या फिर अंतर भी क्यूब स्क्वायर का होगा, या फिर उनका जो डिफरेंस चलेगा ना, इनका जो अंतर चलेगा वो अंतर क्यूब स्क्वायर का हो सकता है, या फिर उस वजह से बढ़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, सिलोक्स का क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास। क्वेश्चन किसका आया, सिलोक्स वाले टॉपिक का क्वेश्चन आया। देखो, ये इस बार हमारे पास स्टेटमेंट कितने आ रखे हैं, 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोला कि ऑल पैरट्स आर क्रॉस, मतलब सभी तोते क्या है, कौवे हैं। ये आ गया तोता, ये क्या आ गया, तोता। सभी तोते क्या हो गए, कौवे। सभी के सभी तोते ये कौवे हो गए। आगे बोला क्वेश्चन में, सभी कौवे रॉबिन है। सभी के सभी कौवे क्या है, बताओ, रॉबिन। यहां पर क्या आ जाएगा, रॉबिन। सभी कौवे रॉबिन है, ये आ गया रॉबिन। फिर बता रखा है सभी रॉबिन हंस है। सभी के सभी रॉबिन क्या है, बताओ, हंस। यहां पर क्या आ जाएगा, हंस। सभी रॉबिन हंस है, तो ये सभी के सभी रॉबिन हंस हो गया। ओके, तो चलो ये तो हमारे हो गया स्टेटमेंट। आगे चलो कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन देखो, अब फिर से मैंने क्या बताया, डायग्राम तो आप लोग बना लो कि जैसे जैसे बोला वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलो। अब कंक्लूजन आए तो कंक्लूजन आप लोगों को क्या करना है, उसी कंक्लूजन को सही करना है जो यहां पर जैसा बोला दिख रहा है तो सही, नहीं तो क्या करो, गलत करो। पहला कंक्लूजन देखो क्या बता रखा है, बता रखा है सभी तोते हंस है। सभी तोते, चेक करो कि तोते का डायग्राम, पूरा का पूरा डायग्राम हंस के अंदर आ रखा है क्या। तो देखो तोते का डायग्राम ये रहा, तोते का डायग्राम है ये वाला। बताओ ये तो पूरा का पूरा तोता हंस के डायग्राम में खत्म हो रहा है, हो रहा है ना। तो हमारा पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन बता रखा है सभी हंस कौवे हैं। चेक करो सारा का सारा हंस का डायग्राम कौवे के अंदर खत्म हो रखा है क्या। तो देखो हंस का डायग्राम है ये वाला। अब बताओ ये कहां कौवे के अंदर खत्म होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। तो दूसरा क्या आ गया, गलत। तीसरा कंक्लूजन देखो, तीसरा कंक्लूजन आ रखा है सभी रॉबिन तोते हैं। बताओ सभी रॉबिन तोते में आ रखा है क्या, सभी रॉबिन तोते में बिल्कुल भी नहीं आ रखा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। फोर्थ नंबर पे बताया सभी कौवे हंस है। बताओ ये कौवे आ गया, और कौवे का डायग्राम बताओ पूरा का पूरा हंस के अंदर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा सही, कौन सा सही, पहला चौथा सही। देखो पहला चौथा किस में आ रखा है, बी के ऑप्शन में देखो कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। तो ये हमारा बी ऑप्शन आंसर। बताओ ये आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सिलोक्स का। तो ये सिलोक्स का क्वेश्चन था बने। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 41 नंबर, और मैंने बताया था ना, देखो सिलोक्स के क्वेश्चन दो आते हैं एक तरीके से। मैंने क्या बोला था, लगभग लगभग सिलोक्स के आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और बताओ मिल गए ना। आज के दिन में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन खत्म कर दिया सिलोक्स वाले, तो 2 क्वेश्चन आ गए देखो। हाँ जी, हमें बता रखा है कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का लॉजिक सेम है, एक अलग है। देखो मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि फिर क्लासिफिकेशन आ गया, और मैं बार बार बोलता हूँ क्लासिफिकेशन के तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढो, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक आ रखा है वो हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसा कर लो आप लोग इस क्वेश्चन में, जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में आप लोग ये देखो क्या किया कि 25 का स्क्वायर प्लस 25 कर दिया। बी ऑप्शन में क्या किया, इसने 7 का स्क्वायर प्लस 1 किया।
देखो बी ऑप्शन में क्या किया, 14 का स्क्वायर करके 14 बढ़ा दिया, और इसमें क्या कर दिया, 21 का स्क्वायर करके 21 बढ़ा दिया। अब आप लोगों को बताओ, बताने की जरूरत है क्या कि कौन सा आंसर आएगा? नहीं है ना जरूरत। बताओ क्या आंसर आया? सी ऑप्शन। क्या आंसर आया? सी ऑप्शन। क्योंकि बाकी सारे के सारे ऐसे ऑप्शन आ गए कि उन ऑप्शन के अंदर जिस संख्या का स्क्वायर हो रहा था वही संख्या वापस बढ़ा रहा है, जिस संख्या का स्क्वायर हुआ वही संख्या वापस बढ़ा दिया। और सी ऑप्शन में इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुम्हारा आंसर आया सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर आया 42, फिर से क्लासिफिकेशन, फिर से क्या आ गया हमारा क्लास ना, एनालॉजी। फिर से अब देखो इस बार क्या आ गया, एनालॉजी। एनालॉजी में क्या बता रखा है कि भीगना का रिलेशन किससे बता रखा है, मूसलाधार बारिश से। भाई भीगना किससे होगा, बारिश से भीग सकता आदमी। और अब बताया चुभना किससे होगा, तो कोई भी चीज चुभ रही है तो देखो चुभेगी तो क्या चुभेगी, बताओ आप लोगों के, पिन से चुभेगी। चुभ क्या चुभेगी, पिन चुभेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, पिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पिन। भाई बारिश से आदमी क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो पिन से क्या हो जाएगा, उसके चुभना हो जाएगा। पिन क्या हो जाएगी, उसके चुभना हो जाएगी। ठीक है ना। बारिश से आदमी गीला होता है तो पिन से आदमी उसके चुभ जाती है। आदमी नहीं, औरत भी हो सकती है इसके अंदर, जरूरी नहीं आदमी आए। ठीक है ना। कहीं सोचो आदमी का नाम ले रहे हैं सर तो आदमी आएगा, ऐसा कोई नहीं है। 43 नंबर का क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सीरीज में डायग्राम देखो, हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सीजीएल में नहीं आते हैं अपने। ये क्वेश्चन लगभग लगभग कितने आते हैं सीपीओ के अंदर, और एक नहीं तीन चार क्वेश्चन दिखेंगे आप लोगों को हर पेपर में इसके। तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया आप लोग, देखो हमारे पास जो ये डायग्राम था, ये डायग्राम बताओ अगली लाइन में पहुंच गया क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज में यहां पहुंच गया। फिर अगले डायग्राम में यहां से यहां पहुंच गया, देखो ये रहा। अब अगले डायग्राम बताओ यहां से यहां आ जाएगा क्या? देखो कौन कौन से ऑप्शन में आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, मतलब 2 ऑप्शन तो कैंसिल। फिर देखो ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में क्या किया, अगले डायग्राम में ऊपर पहुंचा दिया, फिर यहां से नीचे पहुंचा दिया, अब यहां से कहां पहुंचा, ऊपर। तो देखो ये 2 ऑप्शन बचे थे, इसमें तो नीचे रह गया, तो ऊपर इसी में पहुंच गया। तो दोनों डायग्राम एक जगह पहुंच गए ना, दोनों डायग्राम हमारे एक जगह पहुंच गए। तो हमारा आंसर क्या आया, ए ऑप्शन आंसर हो गया अपने लिए। आंसर ए ऑप्शन। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो 44 नंबर का क्वेश्चन, और 44 नंबर का क्वेश्चन किसका आया, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। किसका आ गया, क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने, देखो या तो नंबर लिख लो, नंबर लिखने से थोड़ा ज्यादा जल्दी होगा क्वेश्चन। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ही लिख देता हूँ, क्योंकि देखो ज्यादा आदत किसकी पड़ी हुई है, मेरे तो नंबर लिखने की आदत पड़ी हुई है। क्यों, क्योंकि मुझे अल्फाबेट के नंबर याद है, इस वजह से। यहां पर देखो अब इस क्वेश्चन ने क्या किया, देखो 14 से 11, 14 से 11 किया तो -3 किया गया, क्या किया, -3। फिर देखो यहां पर 22 से 21 में क्या किया बताओ, -1 किया, क्या, -1। और 8 से 11 में क्या किया, +3। 8 से 11 में क्या किया, +3। पहले ऑप्शन का लॉजिक ये चल रहा है। अगला ऑप्शन देखो, बताओ 18 5 1 15 4 4। चेक करो क्या किया इसने, बताओ 18 से 15 में -3 किया, देखो ये तो एक ऑप्शन था, अब इसमें क्या किया, -3। फिर क्या किया, 5 से 4 में -3, क्या किया, -3। और 1 से 4 में क्या किया बताओ, +3, +3। अब आप लोगों को एक कहानी समझ में आ गई, पता है क्या आ गई, कि हमारा जो लॉजिक पहले ऑप्शन में चला वही लॉजिक दूसरे ऑप्शन में चला क्या, बिल्कुल भी नहीं चला। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे इसके अंदर जो भी लॉजिक लगेगा वो या तो इसकी तरह लगेगा, इसकी तरह लगेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, या फिर वो इसकी तरह लगेगा, इसकी तरह लगेगा तो फिर वो आंसर नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा। क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन नहीं बोला एक बात की 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो 3 ऑप्शन सेम है, तो यदि 2 सेम हो गए तो तीसरा तो आके देखो लास्ट वाला तो उन्हीं में मिलेगा कि। ठीक है, जैसे यहां पर नंबर क्या है, देखो 3, यहां पर 23, यहां पर 24, यहां पर 1 22 और 26। अब देखो इसमें क्या किया, बताओ 3 से 1, बताओ यहां पर क्या किया इसने, -2 किया क्या इसने, तो ये सभी से उल्टा हो गया क्या। देखो 18 से 15, 14 से 11। चलो चेक करो एक बार, यहां पर क्या आया 3 और यहां पर क्या आया 1, क्या कर रखा है बताओ, माइनस क्या कर रखा है 2, माइनस क्या कर रखा है 2 कर रखा है। बताओ 23 से 22 में क्या कर रखा है, -1 कर रखा है, -1। यहां पर भी -1 ही था।
तो देखो हमारा तो अपने आप ही आंसर खत्म हो गया, हमारा तो आंसर अपने आप ही खत्म हो गया। चलो अब इसको पूरा करो। देखो 24 से 26 में क्या कर रखा है इसने, +2 कर रखा है। पता है अब क्या कर दिया क्वेश्चन में, वो हमारा गड़बड़ क्या हो रखा था, हम लोगों ने यहाँ पे माइनस देखो 3 लिख दिया, जबकि ध्यान नहीं दिया 5 से 4 है तो -1 आएगा, -1 आएगा। आप लोग देखो बताओ, इसका लॉजिक और इसका लॉजिक सेम था। बताओ पहला जो लॉजिक आया वही लॉजिक किसमें आया, दूसरे में आया। हम लोगों ने तीसरा चेक किया तो इसका लॉजिक चला गया अलग, तीसरा चेक किया हम लोगों ने तीसरा ऑप्शन तो इसका लॉजिक चला गया अलग, और अलग चला गया तब इसको आंसर लगा दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है 3 ऑप्शन का लॉजिक सेम है। क्वेश्चन में क्या बता रखा है, 3 ऑप्शन का लॉजिक क्या है, सेम है। तो बताओ अब इन दो का सेम हो गया तो कोई ना कोई तीसरा के इन्हीं में मिलेगा, जो ये तो मिला नहीं तो फिर क्या मिलेगा, यही मिलेगा जाके, और जरूरी है मिलना इसका, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रखा है कि 3 का लॉजिक बिल्कुल सेम मिलने का, तो वही मिलेगा हमारा। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 44। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हम लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, अगला क्वेश्चन देखो, 45 नंबर का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का आ रखा है क्या, कोडिंग डिकोडिंग का लग रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ो। बता रखा है कि ए के बराबर क्या है, 2 है, बी के बराबर 4 है। तो ऐसे बताओ फिर अर्थ का कोड क्या हो जाएगा, ऐसे बताओ अर्थ का कोड क्या हो जाएगा। देखो बताओ, यहां पर क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं कि ए का नंबर हो गया, ये देखो ए का नंबर नहीं हुआ, ए के नंबर का डबल हो गया, ए के नंबर का क्या हो गया, डबल। यहां पर बी के नंबर का क्या हो गया, डबल, तो इनके नंबर का भी डबल कर दो। भाई ए का नंबर क्या होता है 5, और 5 का डबल कितना 10। ए का नंबर 1 और 1 का डबल 2। आर का नंबर 18, 18 का डबल 36। टी का नंबर 20, 20 का डबल 40, और एच का नंबर 8, तो 8 का डबल 16। बताओ ये अपना आंसर 20 23 64 0 16 है क्या। तो देखो ये तो 20 23 64 0 16 ये रहा आंसर, क्या आ गया, सी ऑप्शन। मतलब नंबर्स का क्या कर रखा है, ये डबल कर रखा है, नंबर्स का क्या कर दिया इसने, डबल कर दिया। तो अपना आंसर क्या आ गया, देखो 45 में सी ऑप्शन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था अपना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 46 नंबर का क्वेश्चन। देखो डायग्राम का आ गया, ट्रायंगल गिनो। और ट्रायंगल यदि किसी ने मेरी क्लास ली होगी, वीडियो पर देखा होगा मेरे ट्रायंगल्स का काउंटिंग ऑफ फिगर में, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं उसने इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में खत्म कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। यदि जिन लोगों ने ट्रायंगल की मेरी क्लास देख ली होगी, उन लोगों ने तो इस डायग्राम को 10 से 15 सेकंड में खत्म कर दिया होगा। अब देखो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। देखो ये डायग्राम है हमारे पास, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में सबसे पहले इसने ये लाइन बढ़ाई। बताओ ये लाइन बढ़ाते ही आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो ये डायग्राम होता है, इस डायग्राम के अंदर हम लोग बॉक्स गिन के बताओ सबसे बड़े नंबर का क्या कर सकते हैं, हम लोग डबल कर सकते हैं। देखो चाहे ये बॉक्स ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हम लोग इस पैटर्न में क्या करते हैं, नंबर लिख के सबसे बड़े नंबर का टोटल करते हैं। अब देखो ये क्या कर रखा है, इसी को घुमा के यहां पर बना दिया, इसी को घुमा के यहां पर बना दिया। तो और बाकी देखो इन बातों को ज्यादा समझना हो यहां पर, वैसे तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता होगा पहले से भी, और ज्यादा समझना हो तो देखो मेरा वो वीडियो देखना जिनके अंदर मैंने ट्रायंगल बना रखा है, और ट्रायंगल के वीडियो, ट्रायंगल के ओनली ट्रायंगल के कम से कम आप लोगों को 6-7 वीडियो मिलेंगे, कम से कम 100 ट्रायंगल मिलेंगे आप लोगों को, और सभी के सभी क्वेश्चनों को मैंने इतने अच्छे तरीके से ट्रिक से बताया। और ऐसा नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चन ना, 70-70 80-80 तक आंसर पहुंच रहा अपने ट्रायंगल्स में, लेकिन सारे ट्रिक से, बिल्कुल ट्रिक से। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग अब इस यहां पर आओ आप लोग, इसके अंदर बताओ जो ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बताओ, इस वाले पार्ट में हम लोगों का बताओ ये वाला डायग्राम आ गया, जिसमें कितना करोगे आप लोग आंसर 8, कितना करोगे आंसर को 8। अब इसमें क्वेश्चन में क्या किया, एक लाइन यहां पर बढ़ाया। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को एक बात और सिखाई कि हमारे पास जब भी ऐसा डायग्राम आएगा, देखो ये आप लोगों को क्लास में नहीं, मैं आप लोगों को हर पेपर में भी करा रहा हूं, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका भी आ रहा है, तो उसमें मैं ये बातें सिखाता हुआ चल रहा हूं कि हमारे पास ऐसा डायग्राम आता है तो हम लोग इनको ऐड करके यहां पर इसका आंसर लिख देते हैं। तो इसका टोटल कितना हो गया 3। तो बताओ यहां पर भी लाइन आ गई तो यही डायग्राम है, तो इसमें भी कितना हो गया 3। यहां पर लाइन बढ़ाया 3, यहां पर लाइन बढ़ाया 3, और यहां पर लाइन बढ़ाया तो भी कितना 3 हो गया 3। अब देखो डायग्राम में क्या किया इसने, ये लाइन और बढ़ाया, और बताओ ये लाइन बढ़ाते यहां पर भी कितने 3, और यहां भी कितने 3, यहां भी कितने 3। तो बताओ 3-3 के डायग्राम हमारे पास और हो गए, ठीक है। यहां पर भी कितने 3। तो अब देखो हमारे पास एक तो ये 4 का डबल किया था हम लोगों ने, कितना 8, और 3-3 के कितने हो गए, देखो 3 और 3 6, तो
छह आ गए तीन तीन वाले, तो छह ती 18, तो 18 और 8 कितना 26। ये अपने क्वेश्चन का आंसर देखो 26। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो जिन लोगों ने तो वीडियो देख रखा है उन लोगों ने, तो मैं बता रहा हूं ना, 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दिया होगा फटाफट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 47 नंबर का क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आ रखा है एनालॉजी का। क्वेश्चन आ रखा है एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या आ रखा है, अच्छा क्लासिफिकेशन का है क्या, ए लाइक 3 लाइक। हमें बता रखा है कि देखो तीन ऑप्शन बिल्कुल सेम है, एक ऑप्शन अलग है, वो बताओ कौन सा ऑप्शन अलग होगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन बिल्कुल सेम है, एक ऑप्शन अलग बताना है। अब चाहे कोई भी लॉजिक लगाओ, कैसा भी लॉजिक लगाओ दुनिया का, आप लोग बस आप लोगों को उस ऑप्शन को अलग करना है। और यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और जो लॉजिक मैं बता रहा हूं इसी लॉजिक का पिछले वाला पेपर था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, केवल संख्या चेंज की। क्या था कि यहां पर देखो आप लोगों को इस ऑप्शन में देखो, इसमें पहले बी ऑप्शन में देखो क्या दिखा 189। अब 189 आप लोगों को यहां पर भी दिख जाएंगे कहीं ना कहीं 189, चाहे घुमा के कैसे भी दे रखा हो, और वही 189 यहां पर भी दिखेंगे। ऐसे इसमें देखो 761 इसमें भी दिखेगा, 761 761 इसमें भी दिख जाएगा, चाहे कैसे भी दे रखा हो, पर वो तीनों नंबर यहां पर भी है। ये जो तीनों नंबर आए वही तीनों नंबर यहां पर भी है, वही तीनों नंबर यहां पर भी है। लेकिन यहां पर देखो 2 3 6, और यहां पर देखो 6 की जगह क्या दे दिया 5। यहां पर तो मिल गए लेकिन यहां पर नहीं दे रखा, तो अपना ये ऑप्शन अलग हो गया, ये ऑप्शन अलग हो गया। और बहुत लोग तो सोच रहे हैं ऐसा भी कोई लॉजिक होता है क्या। और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लासिफिकेशन में और एनालॉजी में इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इनमें कुछ भी लॉजिक हो सकता है, कोई भी बातें फिक्स नहीं होती है, इनमें कोई बातें फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बता रखा है कि क्वेश्चन में बोला कि कोड लैंग्वेज, देखो डब्ल्यू को किस से लिख दो, बी से लिख दो। जहां डब्ल्यू आया उसका नाम क्या रखो बी, और जहां के आ गया उसका नाम क्या रख दो एच, एल का नाम क्या रखो यू, ऐसे एन का नाम क्या रखना है ए, और ओ का नाम क्या रखना है एम, और ई का नाम क्या रखना है आप लोगों को आर, और डी को जी बोलो, और जी को क्या बोलो ई। और ऐसे बोलने के बाद अब हमारे पास जो ये नॉलेज वाला शब्द आ रखा है इसके लिखो। तो देखो फिक्स कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे भी कौन सा रूल आएगा, एक फिक्स कोडिंग का रूल चलता अपने, मतलब कोड फिक्स कर दिया इसने। कैसे मालूम चलेगा कि कोड फिक्स कर दिया, बताऊं। ऐसे मालूम चलेगा कि जब भी हमारे पास कोई शब्द हमसे पूछ लिया, जैसे ये शब्द पूछा नॉलेज, और इस शब्द में जितने भी अक्षर आ रखे हैं, देखो पहचानने का तरीका बताता हूं, इस शब्द में जितने भी अक्षर आ रखे हैं सारे के सारे अक्षर यदि पिछले कंडीशन से मिल रहे हैं तो कुछ नहीं करना, केवल कोडों को नकल करके लिखना है। केवल फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। जैसे अब हमारे पास देखो के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, और सारे के सारे अक्षर वहीं से लेके आया है, तो क्या कर दिया इसने, केवल नकल करके लिख दिया इसने, कुछ भी नहीं किया। देखो के आया, के का कोड देखो, के को क्या बोला इसने, देखो के कहां पर था हमारे पास, देखो यहां पर तो डब्लू है, चलो मैं शुरू से लिख देता हूं। जहां डब्लू था वहां पे क्या बोल दिया इसने बी, इस डब्लू की जगह क्या आएगा हमारे पास बी आएगा। फिर क्या बोला इसने क्वेश्चन के अंदर कि जहां पे के है वहां पे क्या लिखो एच, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें एच। फिर हमारे पास यहां पर क्या था कि जहां एल है वहां पे क्या लिखो यू, एल की जगह क्या मिलेगा यू। आगे बोला एन की जगह क्या आएगा ए, तो देखो ये एन है, इसकी जगह क्या आएगा ए, एन की जगह ए। फिर बोला क्वेश्चन के अंदर कि जहां पे ओ है वहां पे क्या लिखो एम, जहां पे ओ है वहां पे क्या लिखो एम, तो यहां पर आएगा एम। फिर बोला क्वेश्चन में कि ई की जगह क्या लिखो आर, देखो ये ई है और ई दो जगह है, देखो यहां पर और यहां पर, तो ई की जगह क्या लिखना आर, एक आर तो यहां पर और एक आर चला जाएगा आप लोगों के लास्ट में, एक आर चला जाएगा लास्ट में। बाकी क्या रहेगा डी और जी। बोला डी की जगह तो क्या लिख दो जी, डी की जगह तो क्या लिख दो जी, और जी की जगह क्या लिख दो ई, जी की जगह लिख दो ई। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला, फिक्स कोडिंग हो गई हमारे क्वेश्चन में, क्या हो गई फिक्स कोडिंग। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन गया अपना। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को। क्या बताया मैंने कि जब भी कोई शब्द आया और उसके सारे के सारे अक्षर पिछली कंडीशन में आ रहे हैं तो समझ जाओ कौन सा लॉजिक है उसमें, फिक्स कोडिंग का लॉजिक है उसके अंदर। कुछ भी नहीं किया उसने, केवल फिक्स कोडिंग कर दिया उसके अंदर। हाँ जी, हमारे क्वेश्चन आ गया देखो किसका, डाइस का। डाइस का टॉपिक यदि मेरे वाले वीडियो में देख लिया होगा आप लोगों ने तो 2 सेकंड में आंसर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ओनली 2 सेकंड, 2 सेकंड में। पता है कैसे कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, चार का अपोजिट पूछ लिया। यदि आप लोगों को देखो थोड़ा दिख कम रहा है तो मैं जूम कम कर देता हूं ताकि थोड़ा सही सही दिखे, यदि फैल गए हो तो। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, चार का अपोजिट पूछ लिया, चार का अपोजिट। अब क्वेश्चन में डाइस कितने आए, 2 डाइस। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 2 डाइस के क्वेश्चन आते हैं 3 नियम के।
दो डाइस जो होते हैं ना, दो डाइस के क्वेश्चन बनते हैं तीन नियम में। तीन नियम में कौन सा कि या तो उन दोनों डाइस में से कोई ना कोई एक संख्या कॉमन है, या फिर दो संख्या कॉमन है, या फिर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें चेक करो क्या चल रहा है। इसमें चल रहा है हमारे पास कि यहां पर दो संख्या कॉमन है, 1 5। मैंने बताया जब भी दो कॉमन आए तो दोनों कॉमन आपस में काट दिए जाते हैं। ध्यान रखना कि जब भी दो डाइस मिले और दो डाइस में दो संख्या कॉमन मिले तो दोनों कॉमन आपस में काट दो, और जो संख्या बाकी रह गई उन दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे का अपोजिट बता दो। 4 का अपोजिट क्या आ गया, 2, और 2 का अपोजिट क्या बनेगा, 4। 4 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 4। पर सपोज करो यदि इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 या 5 का अपोजिट पूछते था हमसे कि बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा या फिर 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 5 क्या है, कॉमन। 1 और 5 क्या है, कॉमन। और जो भी कॉमन होता है ना उसका अपोजिट हमेशा पता है क्या बनेगा, जो भी इनविजिबल होता है। और इनविजिबल क्या बाकी रह गया, 3 और 6। तो हमारे इस क्वेश्चन में यदि 1 का अपोजिट पूछता तो आंसर क्या बनता, 3 या 6। और 5 का पूछता तब भी आंसर क्या बनता, 3 या 6। फिक्स नहीं होता, मतलब ऐसे आइदर में होता। ऐसे 3 का अपोजिट पूछता तो आंसर क्या आएगा, 1 या 5। और यदि 6 का पूछ देगा तब भी आंसर क्या आएगा, 1 या 5। मतलब इनका अपोजिट ये और इनका अपोजिट ये, फिक्स नहीं कह सकते, आइदर में ही रहेगा ये। ठीक है ना। तो ये तो मैंने देखो टॉपिक के अंदर पढ़ा रखी है सारी बातें। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन आ गया था इसलिए। सीरीज क्या आ गई, सीरीज। चलो क्वेश्चन में क्या बता दिया देखो, बता रहेगा 14 17 23 और 32 और 44। सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को देखो बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि जैसे ही यहां पर मैं खत्म करूं, मतलब क्वेश्चन लिखूं, उसका सॉल्यूशन पहले आप लोग करो, फिर मिलाया करो कि आप लोगों का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है क्या। ठीक है ना, ये काम हमेशा किया करो। और हर वीडियो में बोलता हूं कि देखो क्लास जो चल रही है, प्रॉपर टॉपिक जो चल रहे हैं, उन वीडियो में फेयर कॉपी लेके बैठो, जहां पे हमारे पास प्रैक्टिस चल रही है वहां पे रफ कॉपी लेके बैठा करो आप लोग। 14 से 17 3 बढ़ा दिया, 17 से 23 6 बढ़ा दिया, 23 से 32 बताओ क्या बढ़ा दिया, 9 बढ़ा दिया, 32 से 44 12 बढ़ा दिया। यहां पर बताओ 3 3 का अंतर चल रहा है क्या, ये तो 3 बढ़ाओ कितना 15, तो यहां पर 15 बढ़ा दो, 15 बढ़ाते क्या आ गया 9 4 1 5 59 आंसर। ये हमारा आंसर क्या आया, ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। बताओ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, देखो इस बार पेपर को हम लोगों ने दो पार्ट में किया। दो पार्ट में इसलिए किया क्योंकि एक पार्ट में करने से हमारा वीडियो बहुत बड़ा जा रहा था और उसको हम लोग सही से कर भी नहीं पा रहे थे, उसको हम लोग ठीक से कर भी नहीं पा रहे थे। अब हम लोगों ने देखो पार्ट में दो में कर लिया। अब इससे देखो मैं आप लोगों को अच्छे से धीरे धीरे समझा पा रहा हूं, अच्छे से धीरे धीरे सारी बातें ठीक से मैं समझा पा रहा हूं इस वजह से। तो हमारे पास देखो ये जो अपना चल रहा था, ठीक है, कौन सा चल रहा था पेपर, ये 11 दिसंबर वाला। और ये पेपर हमारा कंप्लीट आज देखो खत्म हो गया। 25 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, 25 क्वेश्चन मैंने आज बता दिया। तो अभी आप लोग यहाँ पे करना, बाकी हम लोग अब देखो अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे नेक्स्ट, इसका जो भी इससे अगला पेपर हुआ था उस पेपर को लेकर आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक थैंक यू, ध्यान रखो अपना। ठीक है, सेहत का ध्यान रखा करो पढ़ाई के साथ साथ में।